everyone, myself Timmy Kumari standing before you for taking a demo class. So यहाँ पे एक्चुअली बस 20 मिनट का डेमो क्लास ले रही हूँ, तो ज़्यादा टॉपिक को तो टच नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो भी टच करूँ वो बस जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। मैं यहाँ पे बेसिकली 5 टॉपिक को डिस्कस करूँगी। मेरा जो टॉपिक है वो एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट है, प्लस में अगर नीट के बेसिस से देखें तो इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है और सब लोग इससे बहुत डरे रहते हैं कि इसमें इतने सारे एनिमल्स का नाम याद रखना है। सब लोग इसको बोलते क्या है तो रेक्टिफिकेशन वाला एक चैप्टर, ऐसा है नहीं, बस माइंड सेटअप कर लिए हैं कि ये तो रटने वाला, बाप रे इसको मुझे नहीं करना, ये बस ऐसे ही छोड़ देते कि क्या 12 नंबर नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें देखें तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो हम एनिमल डाइवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इसमें कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड। टैक्सोनॉमी का मतलब है एक ऐसा स्टडी, टैक्सोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं इज द स्टडी of nomenclature, classification and principle of animals called taxonomy simply। अब ये टैक्सोनॉमी है क्या? तो टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये सिंपल एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है टैक्सीज और एक है नोमोस। टैक्सीज का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो अब हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं सिंपली कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच व्हिच डील्स अबाउट नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब ये टैक्सोनॉमी वर्ड किसी ने तो दिया ही होगा, कोई ऐसे ही कहीं से टपक तो नहीं आया, कोई तो दिया होगा, तो किसने दिया ये जानना है। हम लोग एक एपी कैंडोले साहब हैं, उन्होंने एपी कंडोले नाम से, बहुत सिंपल नाम है जिसको याद करना भी मुश्किल नहीं है। एपी कंडोले साहब ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया। ये एक ग्रीक वर्ड भी है। तो हम लोग टैक्सोनॉमी वर्ड जान गए कि क्या है टैक्सोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा सेकंड जो टॉपिक है, सब टॉपिक बोल सकते हैं, टॉपिक तो मेरा एनिमल डाइवर्सिटी, सब टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसमें एक बहुत पहले हम लोग सब लोग जैसे जानते हैं कि ये बायो के स्टूडेंट है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है सबके माइंड में, अच्छा बायो के स्टूडेंट है, चलो बताना जरा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ये तो बहुत सिंपल है, एरिस्टोटल। तो उनको बस फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऐसा है नहीं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। फादर ऑफ बायोलॉजी तो ठीक है एरिस्टोटल है, लेकिन उनको हम 3 और नाम से जानते हैं। वो क्या है? पहला फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी, दूसरा फादर ऑफ बायोलॉजी, तीसरा फादर ऑफ जूलॉजी एंड चौथा फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रायोलॉजी। तो हम लोग इनको 4 नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग चलते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी के नाम से। उन्होंने क्या किया, वो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। पहला तो उन्होंने एक बुक को ही लिख डाला, बुक का नाम था, बुक का नाम उन्होंने बहुत अच्छे, अब एनिमल का बुक लिखा है तो एनिमल का ही नाम रहेगा उसमें। क्या लिखा बुक का नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। उन्होंने ये बुक ही लिख डाला। अब ये बुक एनिमेलिया से है तो वाकई की बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में उन्होंने लिखा होगा। और इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल साहब जो थे वो एनिमल्स को डिवाइड किए। अब एनिमल्स में सिमिलैरिटीज भी होते हैं बहुत सारे, डिफरेंसेस भी बहुत सारे थे, तो यही 2 बेसिस उन्होंने लिया और इन 2 बेसिस पे उन्होंने 4 भाग में बांटा इसको।
अब वो भाग कौन कौन सा है वो हम लोग जानते हैं। सो एरिस्टोटल साहब ने 4 भागों में बांटा। पहला क्या है, एनेमा, ठीक है। दूसरा क्या है, उन्होंने इनेमा। तीसरा दिया ओवी पेरा एंड चौथा वीवी। ये दो नाम तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, बोलते हैं कि ओवी पैरस एनिमल, वीवी पैरस एनिमल, बट ये दो तो एक न्यू वर्ड आ गया यहाँ पे, एनिमा, इनिमा। अभी क्या है एनिमा, इनिमा, तो हम लोग जानते हैं ए, ये जो ए वर्ड है, लेटर है, इस ए का मतलब होता है कि जो चीज इसमें है वो एब्सेंट बोला गया। जैसे बोलते हैं कि ऐसा एनिमल जिसमें आरबीसी एब्सेंट हो, सो लिख सकते हैं कि विदाउट हैविंग आरबीसी, विदाउट हैविंग आरबीसी, ऐसा एनिमल जिसमें आरबीसी एब्सेंट हो। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होंगे, तो कॉर्डेट के अलावा जितने हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं वो सारे एनिमा बोलते हैं, ठीक है, मींस इनवर्टिब्रेट्स। अब इनिमा, इनिमा का मतलब है दोज एनिमल्स हैविंग आरबीसी। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डेट्स, ओवीपेरा, ओवीपेरा का मतलब दोज एनिमल्स हु ले एग्स, मीन्स ऐसा एनिमल्स जो एक अंडे को देता है, ठीक है, ले एग्स। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जितने बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एंड सम मोर। विविपेरा, विविपेरा दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, मीन्स डायरेक्ट वो बच्चे को, अंडा ना होगा सीधा वो बच्चा देता, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं विविपेरा, विच बर्थ यंग वंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमन, बेल एंड मैमल्स, मैमल्स, ठीक है। हम लोग ये 4 वर्ड जान गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने देखा कि हाँ ये तो ठीक है, बहुत सही है। फिर कैरोलस लीनियस ने एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन, तो ये तो जनरल भाषा में ह्यूमन, लेकिन कोई बायोलॉजिकल नेम भी होना चाहिए, तो बायोलॉजिकल नेम के लिए कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस क्या थे, उनको भी हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं, वो भी बहुत बड़े काम कर चुके। वो क्या किए, उनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस साहब ने जब वो आए तो उन्होंने भी एक बुक लिखा, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी एक बुक लिख डाला। उस बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। और एक और जो हमेशा से हम लोग डरते रहते हैं कि बायोलॉजिकल नेम, बाप रे, एक तो ऐसे ही एनिमल का नाम याद रखना मुश्किल है, अभी बायोलॉजिकल नेम कहाँ से आ गए। तो बायोलॉजिकल नेम में ये जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस साहब, इन्होंने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करके एक टर्म लिया, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग जनरल नेम अगर बोले तो ह्यूमन का जनरल नेम ऐसा ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन या मैन बोले। लेकिन अगर बायोलॉजिकल नेम में चले
तो यही वर्ड, ये एक वर्ड दो नाम में बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे दो नाम आ जाते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखने का प्रॉपर तरीका है वो ये है, इट मस्ट बी अंडरलाइंड। ठीक है, अब ये होमो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक जीनस को शो करता है, और सेपियंस क्या है, वो एक स्पेसीज को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होमो है उसका जो ये एच है वो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और सेपियंस का जो स्पेसीज को शो करता है उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए इट शुड बी इन स्मॉल लेटर। सो क्लियर। नेक्स्ट, जब एक बायोलॉजिकल नेम से हमें क्या पता चला, किसी भी एनिमल का जेनस प्लस स्पेसीज इन सिंगल, मतलब एक टाइम में हम उसके जेनस और स्पेसीज दोनों को पता लगा लिए। तो उसके बाद ये तो कैरोलस लिनियस ने किया, फिर आगे चल के एक आए हक्सली नाम के एक साइंटिस्ट आए, हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड। इनको लगा कि क्यों ना हम सब स्पेसीज को भी जाने उस एक ही सिंगल नाम में, तो उन्होंने सब स्पेसीज को भी इसी नाम में इंक्लूड कर दिया। तो अगर हम सब स्पेसीज के बारे में जाने तो ये ह्यूमन का क्या बन सकता है, सब स्पेसीज, ह्यूमन का सब स्पेसीज होमो सेपियंस सेपियंस। इसमें क्या है, होमो जो जीनस को रिप्रेजेंट करे, सेपियंस जो स्पेसीज को रिप्रेजेंट करे, एंड सेपियंस जो सब स्पेसीज को रिप्रेजेंट करे। तो एट ए टाइम अगर हम एक एनिमल के बारे में जाने तो हम तीनों चीज उसके बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ अब मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक के बारे में। उसमें क्या है कि सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो किस सीक्वेंस पे वो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग एक जानते हैं कि अगर ट्रिकी में बोले, ट्रिक वर्ड में बोले तो KPCFGS, सिंपल, याद करने में भी आसान। और अगर मैं उसके फुल फॉर्म पे जाऊं तो बाप रे, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, ब्ला ब्ला, सब लोग और डर जाएंगे। इसलिए क्यों ना मैं ट्रिकी वे में पढ़ाऊं उसको। सो जो मैंने बोला थर्ड है सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हम लोग जानेंगे, सीक्वेंस KPCOFGS। ये मेरा ट्रिक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, आप लोग इसको याद करने में यूज कर सकते हैं। K फॉर किंगडम, सबसे लार्जेस्ट बोलते हैं। P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, and the last one is species. अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब इतना सारा जानना है। हाँ, ये जानना है, क्योंकि ऐसे ही अगर हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो टीचर्स हम लोग के सामने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं, चलो आप MSc के स्टूडेंट हो ना, चलो बताओ अमीबा का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जब कोई क्लासिफिकेशन पूछे तो हमें ये सारा चीज उनके सामने रखना होता है। अगर हम ये सब उनको बता दें तो वो पूरे अमीबा के बारे में A to Z उनको जानकारी एट ए टाइम मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमें पूरा एक सिंगल अगर अमीबा का क्लासिफिकेशन पूछ लें तो इससे हम पूरे उसके एनिमल डायवर्सिटी के बायो जो बोलते हैं ना वो उसके सामने रख देंगे। ठीक है, तो पहला किंगडम हो गया। अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन का, चलते हैं कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने आपसे पूछा ह्यूमन का क्लासिफिकेशन बताओ, तो उसका किंगडम क्या होगा, किंगडम होगा वर्टिब्रेट, किंगडम हो जाएगा वर्टिब्रेट। फिर फाइलम पूछे तो फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। क्लास उसका क्या होगा,
क्लास उसका हो जाएगा क्लास उसका मैमेलिया। फिर ऑर्डर हो जाएंगे प्राइमेट, फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, जीनस हो जाएगा होमो एंड स्पीसीज हो जाएगा सेपियंस। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया ह्यूमन का। अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ मैंगो का क्या है, तो वो बॉटनी में चला जाएगा, मैंगो का भी ठीक ऐसे ही अरेंज होगा। फिर मैंने पूछा कि एलिफेंट का बताओ, तो एलिफेंट का भी ऐसे हो जाएगा। ऐसे जितने सारे इंसेक्ट्स हो गए, लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, हायर ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब के बारे में हम लोग बस यही KPC ऑफ GS से सारा का हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर, चौथे सब टॉपिक की ओर। वो हमारा क्या है? चौथा सब टॉपिक है हमारा स्टोरर और यूसिंगर क्लासिफिकेशन। स्टोरर एंड यूसिंगर क्लासिफिकेशन। अब ये भी आ गए एक नए। ये क्या बताएं? इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन, ओके, इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन क्या है। वो टोटल 31 फाइला है, 31 फाइला। तो इसमें 10 जो है वो मेजर फाइला हैं, जिनके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, एंड 21 जो है वो माइनर फाइल हैं, जिनका स्टडी हम लोग हायर क्लास में करते हैं। मेजर फाइला में हम लोग जानते हैं ये टोटल 10 फाइला है, जिनका नाम, वो भी नाम याद रखना, इट्स टू मच टफ, लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, आप सबके लिए टफ होना चाहिए। सो उसका नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? PPCCP नामे। ये भी एक बहुत सिंपल सा एक गाने की तरह, PPCCP नामे, है ना। अब इसका थोड़ा सा देख ले कि वो फाइला है क्या क्या। तो फाइला पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा कोरीफेरा, एंड थर्ड वन इज सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्ट्रहेलमिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। नाम कुछ ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा है ना? ये सारे नाम है बहुत सिंपल, अगर एक बार माइंड में सेट हो जाए तो बहुत सिंपल है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एंड द लास्ट वन इज कोडेटा, जिसमें हम ह्यूमंस बहुत स्टैंडर्ड का लिखे हैं ना, इसलिए सबसे नीचे हम लोग रहते हैं, कोडेटा। सो अब ये सारे जो फाइला हैं, इनको भी पढ़ने के लिए हम लोग को कोई बेसिस की जरूरत होती है। अब डायरेक्ट, क्योंकि सबका अलग अलग साइलेंस फीचर्स होते हैं, सबके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उनमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वो मैं बस, टाइम तो है नहीं ज़्यादा, तो बस मैं उसका नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी। मेरा जो 5वां है वो क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग जानेंगे कि बेसिकली वो 5 कौन से बेसिस इन्होंने यूज किया। तो पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड उन्होंने क्या किया? सीलोम के बेसिस पे। थर्ड उन्होंने क्या किया? जर्मिनल लेयर के बेसिस पे। फोर्थ उन्होंने क्या किया? फोर्थ उन्होंने सिगमेंटेशन के बेसिस पे देखा।
फिफ्थ उन्होंने क्या किया, नोटोकॉर्ड। तो बेसिकली उन्होंने इन सब 5 को बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में रखा। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, टोटल अगर देखें तो 16 फीचर्स हैं, लेकिन मैं उतना डराना नहीं चाहती आप लोग को। अभी फिलहाल 5 फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर सीलोम, जर्मिनल लेयर, सिगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। आज मैंने बस ये 5 जो सब टॉपिक है इनका बस वर्ड लिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, सो मैं इनके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी। मैं एक बार जितना मैंने पढ़ाया बस उसको रिकैप करना चाहती हूँ, रिमाइंड कर ले। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, पहला मेरा था इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैंने बताया इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने क्या बोला, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, और टैक्सोनॉमी वर्ड आया क्यों, और उसको कहते किसको है, ठीक है। सेकेंड हमने जाना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हमने क्या जाना कि इसमें आए अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब को किन नाम से जाना जाता है, और उन्होंने कौन से बेसिस पे वो जो 4 दिए, ए नीमा, ई नीमा, ओविपारा, विविपारा, ये सब उन्होंने कैसे दिया, ये जाने। फिर थर्ड हम लोगों ने जाना सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस के बारे में जाने। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि वो जो बहुत अच्छा कोडवर्ड KPC ऑफ GS, इसके बारे में हम लोग सीक्वेंस में जाने। फिर फोर्थ में मैंने क्या बताया, फोर्थ में मैंने बताया कि उनके बारे में, किनके बारे में बताया फोर्थ में, यू सिंह, हाँ यू सिंगर साहब के बारे में बताया। वो क्या दिए, तो 31 फाइला दिए, जिसमें 10 तो मेजर था जिसका हमने अभी डिस्कस किया, और 21 माइनर फाइला जिनको हम फर्दर स्टडी करते हैं और भी हायर क्लासेस में। फिर फिफ्थ मैंने क्या बताया, फिफ्थ मैंने बताया कि बेसिस क्या है आखिर ये डाइवर्सिटी करने का, किस बेसिस पे हम लोग इतने सारे एनिमल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने बेसिकली 5 इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं फीचर उसको उठाया। कौन कौन सा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलम के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, और जर्मिनल लेयर के बेसिस पे, सिगमेंटेशन के बेसिस पे, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। सॉरी मैंने उस टाइम सिमेट्री को मिस कर दिया था। एक छठा जो है वो सिमेट्री भी होता है, सिमेट्री के बेसिस पे भी हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। So today's class is done. That's all. Thank you.